के करामात करो। मुझे बड़ी हैरत हो रही है, आप कह रहे हैं कि खान साहब नाराज हैं। जिस माशरे में, जिस ताकत के गुमान में इख्तलाफ राय को गुस्ताखी, बगावत और मुल्क दुश्मनी करार दे दी जाए, वहां क्या होगा। इस वक्त पीटीआई की जो मीडिया सेल देख रहा है वो एक ब्रिटिश नेशनल का दस्ते रास है, जाती मुलाजम है। अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं ये लोग पकड़े गए और इनके पीछे मास्टरमाइंड भी पकड़े गए, तो समझे आपने कोरोना को डिफीट दे दी। बादी उल नजर में ये नहीं, लेकिन ऑर्डर कर दिया उन्होंने, एफआईए को कह दिया ये नहीं पकड़े जाएंगे। एफआईए कौन सी है? एफआईए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। हाँ जी, उसको उन्होंने ऑर्डर दिया कि चेक करें कौन किसने किया। एफआईए क्या, डू यू थिंक एफआईए ना चाहे साइबर क्राइम, ना चाहे जाली अकाउंट चल सकता है? जो आपकी फौज के बारे में ना मुनासिब अल्फाज कहे, जो आपकी अदलिया के बारे में ना अल्फाज कहे, चलो हम छोड़ दो, हम तो फकीर आदमी हैं, हम तो अल्लाह के सपुर्द है। और किसी जर्नलिस्ट की मां बहन गाली करके देते हैं, ये अल्लाह इनको और हिदायत दे। किसी मुल्क में फौज अदलिया के बारे में एफआईए ना चाहे तो एक अकाउंट नहीं चल सकता, एक अकाउंट। मैं एफआईए के एक एक्सपर्ट के पास बैठा था, मैं क्या यार ये इतनी सुना है, मैं बदकिस्मती से ये गलीज गुफ्तगू सोशल मीडिया पे नहीं देखता, तो आप लोग पकड़ते क्यों नहीं? कहते हैं जिस दिन हुकूमत चाहेगी हम सूरज गुरूब होने से पहले पकड़ लेंगे। पिछले इस्लामाबाद के एक अहम तरीन घर में, अहम तरीन, महफूज तरीन, बड़े तरीन जगह पे ये ब्रीफिंग हुई है कि इन लोगों को आईना दिखाओ, ये हमें फलां जगह रुसवा करते हैं। भट्टी साहब ये क्या ऊपर हमारी इंसल्ट करते हैं। भट्टी साहब एक मिनट, आपने जो बात की आपने तो अपनी बात को खुद ही निगेट कर दिया है कि काजी साहब ने हमें ये खबर दी है जो पूरे पाकिस्तान के पास है कि वजीर आजम साहब ने कहा है कि एक्शन लें और वो बड़े सख्त गुस्से में है। आप बता रहे हैं कि जो हमारा डिपार्टमेंट है वो कहता है कि हमसे पूछेगा कोई हमसे कहेगा तो हम बताएंगे। तो ये तजाद किधर है फिर? ये हमारे अफसरों में एफआईए में काम करने की सलाहियत नहीं है कि उनको हुक्म नहीं दिया जाता। मलक साहब गुजारिश है, मैं एफआईए को 25 साल से डील कर रहा हूं, 25 साल से। थाने का एसएचओ ना चाहे तो चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज। जुआखाना, मुनशियात फरोशी और एक दो और जराइम हो नहीं सकते। जाली अकाउंट पे क्या बदतमीजी कब कर रहा है? मेरे ट्वीट करने से, मेरे नामुनासिब लफ्ज लिखने से पहले मेरे तक उनका हाथ आ सकता है। मैंने कहा है कि काश इस पर सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जज साहबान एक जज सुपरविजन के लिए रख दे और इन अकाउंटों से जो भी नामुनासिब अल्फाज आ रहे हैं उनकी हिस्ट्री देखें, वो किस किस के बारे में क्या क्या कहते रहे हैं और कब कब एक्टिव होते हैं। ठीक है, वो एक खास टोला है जिसे तैयार इसी काम के लिए किया गया है। भट्टी साहब आपको याद होगा, मुझे 1-2 साल पहले जनरल गफूर ने, उन्होंने जनरल साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मुझे अच्छी तरह याद है। उन्होंने बंदों के नाम, उसकी हिस्ट्री, कितनी बार कहां से हुआ, किस जगह से ऑपरेट हुआ, जिससे एक चीज साबित होगी कि साइंटिफिकली आप एक चीज जिस तरह आप कह रहे हैं वो तो सब कुछ 1 मिनट में पता चल सकता है। तो मसला फिर क्या है? इस बात में दो राय कोई नहीं। जनरल आसिफ गफूर साहब ने फरमाया था अफगानिस्तान से 5000 अकाउंट ऑपरेट वो इंडिया करता था, भारत करता था, क्योंकि जैसे जैसे वो मकबूजा कश्मीर पे और मुसलमानों पे और भारत में जुल्म करता है तो ये चीजें फिर वहां से प्रोपेगेंडा करता है। लेकिन ये जो पहला आपने फरमाया अदलिया के खिलाफ नाजेबा मुहिम कौन चला रहा है ये किसको नहीं पता। ये ठीक है भट्टी साहब, पहले जब एक पॉलिटिकल सियासी शख्सियत नवाज शरीफ साहब के बारे में फैसला दिया गया, ग्राउंडों में किसने कहा ये 5 लोगों को उठा के बाहर फेंको? आजकल कौन सी सियासी जमात का मीडिया सेल सबसे मजबूत है? मरियम नवाज कौन सा मीडिया सेल चलाते रही? आज क्या तरीके इंसाफ से ज्यादा किसी का मीडिया सेल मजबूत है? आज अब उनके बारे में कोई नाम मुनासिब थे, मैं इमरान, हाँ आज भी कह रहा हूं ऑनेस्ट है,
और रात को पता नहीं क्या क्या उसके बारे में लिख देंगे, अल्लाह इनको हिदायत दे। तो कादी साहब और मलक साहब, अगर इन्होंने कोई कंपिटेंट जज उनकी निगरानी में ना रखा तो ये मट्टी पाव हो जाएगा। इमरान खान साहब ने यह भी कहा था मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकशी कर लूंगा। जब आपका बिजली गैस पेट्रोल बढ़े तो समझे वजीर आजम करप्ट है। उन्होंने कहा था मैं सानिया मॉडल टाउन का एक मुलजम नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा था ब्लैक मेलर एक नहीं छोड़ूंगा, मुल्क लूटने वाला एक नहीं छोड़ूंगा। दो नहीं, एक पाकिस्तान होंगे, निजाम तालीम एक होगा। कौन सी एक बात पूरी हुई है इन 2.5 सालों में? अच्छा भट्टी साहब आगे बढ़ते हैं, फरमा दे तो फिर मैं इस पे भी मजीद राय खोल दूंगा। अच्छा बात आगे बढ़ते हैं, लेकिन कम से कम चलें, हम इसको फेस वैल्यू पे लेते हैं और देखते हैं कि इस पे क्या एक्शन होता है, क्या एक्शन नहीं होता। बाकी तो ये है कि सोशल ये देखें ना, इन्होंने मरियम नवाज साहबा ने जब इन्होंने अटैक किया था और बाद में इनको सजा भी हुई थी, तो इनको मरियम साहबा ने अपनी वो उस पे DB पे क्या लगा लिया था और वो इनको प्रमोट कर रही थी वो। लेकिन ये एक मामला चलता रहा और अभी चल, लेकिन आगे बढ़ते हैं। आपको मैं एक और बात बता दूं, जी आपको एक और बात बता दूं, पिछले 15 दिन से मोहतरमा मरियम नवाज का मीडिया सेल भी एक्टिव हो चुका है और इसमें से कुछ लोग जिन्होंने एक जज की फिल्म बनाई थी नैब अली, वो लंदन से भी ऑपरेट कर रहे हैं। आप कहां कहां ढूंढेंगे? आप यहां पकड़ेंगे, वहां पकड़ेंगे? कादी साहब आप मासूम हैं, आप ये समझते इंक्वायरी का हुक्म दे दिया, मुल्जमान को नहीं छोड़ूंगा, ये काफी है? नहीं, ये बताए किस किस मुल्जम को पकड़ के उल्टा लटकाया, उससे पैसे रिकवर किए। भट्टी साहब ये थे जज साहबान या हमारे मोहतरम फोर्सेस के लोगों के बारे में ना मुनासिब किया, सजाएं कितनों को हुई मुझे वो बताए। भट्टी साहब अब ये बताएं, चलें ये तो हमने देखा और सोशल मीडिया के हवाले से हम देखेंगे आने वाले दिनों में क्या होता है, मगर ये बताएं कि वफाकी वजीरों और मशीरों की लगता है छुट्टी होने वाली है और ट्रिम करने लगे हैं और कैबिनेट को छोटा करने लगे हैं, कोई ऐसी बात है भट्टी साहब या कहानी है? देखें, जब बच्चा बुजुर्ग कोई आदमी बच्चा बचपना वाली हरकतें करता है, जब कोई बुजुर्ग बहुत बूढ़ा हो जाए, 70 साल से ऊपर हो जाए और समझे कि मैं 17 साल का जवान हूं, इलाज तो फिर हर एक का करना पड़ता है ना। जब कोई लिमिट क्रॉस कर दे, जिसको बार बार समझाया जाए बेटा ये लिमिट है, यहां आगे पाकिस्तान है, इसको बड़ी कुर्बानियों के बाद किया गया और बड़ी कुर्बानियों से कायम रखा हुआ है। ताहम कुछ ना कुछ फैसले जरूर होंगे। मेरी तो दुआ है कि पाकिस्तान और आम शहरियों के लिए बेहतर हो। हम दुआ हैं क्योंकि आज भट्टी साहब मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रेकअप देना चाह रहा हूं, कुछ हो रही है। भट्टी साहब आप भी रिपोर्टर हैं और आपको बड़ा प्राइड है, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, मैंने खुद इमरान खान को कवर किया एज ए रिपोर्टर। मुझे उनकी एक हमेशा थॉट याद है कि छोटी गवर्नमेंट, लेस गवर्नमेंट इज ए बेस्ट गवर्नमेंट, ये खान साहब का ख्याल था। इस वक्त खान साहब के पास 25 फेडरल मिनिस्टर हैं, 4 वजीर ममलकत हैं, 5 उनके एडवाइजर हैं, 13 मावने खसूसी है और 36 उनके पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। तो मैंने जब कैलकुलेशन की तो पता है कितने बने हैं? 83 लोग लेके, तो आप अंदाजा लगाए पंजाब में जब शादी होती है ना तो आप इतने लोग बराबर लेके चलते हैं। एक अर्ज करूं, मैं दोनों के लिए पिचिंग बॉल बन गया हूं, कादी सईद और ताहिर मलक के लिए। मैं जो इमरान खान साहब पहले कहते थे छोटी काबीना होनी चाहिए, उस पर यकीन करूं जो कैलकुलेशन अब की है, जिसमें कंप्यूटर भी बेजुबान हो गया है, आपकी इस बात पर यकीन करूं। ये प्रोड्यूसर हुक्म फरमाए, मैं हो जाता हूं। कहते थे कि छोटी मिनिस्ट्री होनी चाहिए, छोटी काबीना है। अब मेरी रहनुमाई फरमाना आगे से नहीं निकलना। चलिए आप भट्टी साहब मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा था 15-16 लोग होने चाहिए और इमरान खान साहब ने बिल्कुल 15-16 गैर मुंतखब लोग कैबिनेट में रखे हैं। इस हवाले से सही कहा उन्होंने, 15-16 बंदे इस कैबिनेट में वो हैं। देखिए मैं उनकी बात नहीं कह सकता। उन्होंने एक लफ्ज फरमाया, अगर आपने याद करना हो ना, रिपोर्टर हूं ना आज भी, हड्डी नहीं डालूंगा। हाँ, हड्डी नहीं डालूंगा, बिल्कुल लफ्ज को दोबारा सुन लें, आपकी सलाह हो जाएगी। ये जरा नोट कर लें, टोटल काबीना कितनी गई थी और आज जो आपने फरमाई है कैलकुलेट करके वो बता दें। भट्टी साहब जब आपने यहां पे माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनानी है, बंदे आपके पास है नहीं और वजारतों को तकसीम करके आपने गवर्नमेंट बनानी है, पता नहीं कौन कौन से स्टेक होल्डर हैं और कौन से नहीं है। मुनसिलाई साहब अभी तक नाराज थे, फलां नाराज है, तो यहां तो हुकूमत का ये